Until now, did I give any time? लगातार पिछले 3 सालों से ट्रेनों के कैंसिल होने या उसे लेट लतीफी को लेकर जो एक बड़ा वर्ग मजे ले रहा था, ये कहता था कि आपको अगर इतनी ही जल्दी है तो ट्रेन से क्यों चलते हैं, हवाई जहाज पर चढ़िए। अब उन्हें मजा आ रहा है। पिछले 3 दिनों से इंडिगो के जो फ्लाइट सबसे ज्यादा देश में डोमेस्टिक ऑपरेशन करने वाला जो फ्लाइट कंपनी है, उसके जो उड़ानें रद्द हो रही हैं। आज पूरी 12 बजे रात तक दिल्ली से सारी जो इनको के फ्लाइट उसे रद्द कर दिए गए हैं। दिल्ली और रांची के बीच में जितने फ्लाइटें चल रही हैं उन्हें रद्द कर दिया गया है। अब जो है वो परेशान है। एयरपोर्ट अब स्टेशन की तरह उससे भी खचाखच भीड़ से भरा हुआ दिख रहा, जैसे लग रहा है कि महाकुंभ का मेला चल रहा है। लेकिन अब जो है फ्लाइट वाले परेशान हैं। वो कह रहे हैं तो जदाती है, हमने 3 महीने पहले फ्लाइट बुक कराया था और अगर इस तरीके से रद्द होगा तो सारा काम ही ठप पड़ जाएगा। अब सरकार से लेकर सभी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या किया जाए। इस देश में एक उड़ान मंत्रालय हुआ करता था, अभी भी है, लेकिन उसके तरफ से भी अब किसी भी तरह का बयान नहीं आ रहा है। आज इसकी आवाज संसद में भी गूंजा। देश के जो सांसद हैं उन्होंने चिंता जताई कि अगर इस तरीके से फ्लाइटें रद्द होगी, आज फ्राइडे है, हमें तो क्षेत्र में जाना है, फिर मंडे को वापस आना है, क्या करेंगे। इससे सदन के सभी सांसद जो है एक तरीके से प्रभावित होंगे। लेकिन पिछले 3 सालों से, कोरोना काल के बाद से, इस देश का आम आदमी जो सबसे ज्यादा ट्रेनों में चलने वाला है, वो 2 करोड़ के आसपास में, आपको पता है कि रोज ट्रेन से लोग ट्रैवल करते हैं, वो पिछले कोरोना काल से और लगातार 3 साल से ट्रेनों के लेट होने, रद्द होने और लेट लतीफी से परेशान है। लेकिन उसके लिए कभी भी विस्तार से चर्चा नहीं हुआ, हंगामा नहीं हुआ, ट्विटर पर ट्रेंड नहीं चला और सरकार की तरफ से कभी बयान नहीं आया। इसलिए कि लगातार आप देख रहे हैं कि हर ट्रेनें, अभी जब ठंडा आया नहीं, कुहासा अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन 3-3 महीने के लिए ट्रेनें रद्द कर दी गई है, उस पर आवाज नहीं गूंज रहा है। इसलिए कि ज्यादातर लोग अब फ्लाइट में चलने वाले लोग हैं। लेकिन 3 दिन से जब फ्लाइट का रोटेशन गड़बड़ा गया तो उसके लिए संसद से लेकर सड़क तक एकदम जो है एक तरीके से आंदोलन छिड़ गया है। जैसे लग रहा है कि देश ठप हो गया है। जबकि आज भी इस देश में फ्लाइट में चलने वाले परसेंटेज काफ़ी कम है, 10% से भी कम है। जबकि ट्रेनों में चलने वाली आज भी जो हमारी बड़ी आबादी 80 से 90% वो ट्रेनों में सफ़र करती है। लेकिन उसे खत्म किया जा रहा है, स्लीपर क्लास को खत्म कर दिया गया। अब आपको ट्रेनों में भी स्लीपर बहुत कम मिलते हैं। अब एसी का ये आ गया और एसी के ऊपर भी आप देख रहे हैं कि ट्रेनों के अंदर भी जब आप टिकट बुक कराने जाते हैं तो फ्लाइट वाला सिस्टम कर दिया गया। डिमांड जितना होगा उतना ही प्राइस जो है आपको हाइक होगा। यहां तक कि आप देख रहे हैं कि फ्लाइट में जो 6000 का टिकट था, 6000 या 8000, वो 70,000 तक पहुंच गया है। लेकिन हर तरफ खामोशी फैली हुई। यही दिक्कत पिछले आम आदमी इतने सालों से भुगत रहा है, लेकिन उस पर नजर नहीं पड़ी थी। इसलिए कहना पड़ रहा था कि जो लोग ये सलाह दे रहे थे कि फ्लाइट में चलिए, अगर आपको ट्रेनों के लेट होने से इतनी दिक्कत है या इतनी जल्दी चलनी है, तो अब क्यों ट्रेन जो है फ्लाइट में भी वही स्थिति जब हो गई है तो क्यों कोहराम मचा है। उन्हें भी आनंद ले लेना चाहिए। 3 दिन तो ही हुए हैं या 3 महीने के लिए तो इंडिगो ने कहा है कि देखिए इस शेड्यूल में पूरी तरीके से आने में हमें 2 से 3 महीने तक लग सकते हैं। अब सबके हाथ पांव फूल गए हैं। इसलिए कि इस देश का ब्यूरोक्रेट से लेकर उद्योगपति तक और हमारे जनप्रतिनिधि जो एक बार सांसद या विधायक बन जाता है, वो फ्लाइट से नीचे नहीं उतर पाता है, वो फ्लाइट से ही आना जाना करता है। अब वो देख रहा है कि संसद का सत्र से वापस वो कैसे जाएगा अपने क्षेत्र में अगर यही स्थिति बनी रही। इसलिए कि जब संसद का सत्र चलता है तो फ्राइडे के जैसे ही संसद के सत्र खत्म होने से पहले ही आधे से अधिक जो सांसद है अपने क्षेत्र की तरफ उड़ान भर देते हैं, फिर वो मंडे को पहुंच जाते हैं इसी फ्लाइट के पर। देखिए, लेकिन अब जो है आम आदमी की परेशानी उन्हें समझ में आ रही है कि आम आदमी कैसे झेल रहा था और उस पर हम आवाज़ नहीं उठा रहे थे। आवाज़ उठ भी रही थी तो बहुत संक्षेप में, जिस तरीके से पहले हंगामा होता था ट्रेनों के लेट होने से, नेशनल मीडिया से लेकर संसद तक ये बात कही जाती थी। कभी प्राइस हाइक भी होता था तो उस पर गहन चर्चा होता था। लेकिन आज तो रेल मंत्रालय ही खत्म कर दिया गया है और एक तरीके से प्राइस हाइक हो या ट्रेनों का कैंसिल हो या रद्द होना हो, पूछा नहीं जाता है, बल्कि एक तरह से ऑर्डर आ जाता है कि ट्रेनें कैंसिल हो गई हैं। तो कहना है कि इस देश में देखिए,
जब आप सिस्टम को एक तरीके से सब कुछ प्राइवेट और कॉरपोरेट के हाथों में दे देंगे तो यही हाल होने वाला है। इसलिए कि आपने सरकार की जो एयर इंडिया था उसको खत्म किया, उड़ान मंत्रालय का काम अब नियम कानून तक है। आपने अब देखा कि आप जो 48 घंटे रखा था कि सप्ताह में जो कर्मचारी जो है डीजीसीए ने जो नियम बनाया था अब कि 48 घंटे तक ही ड्यूटी कर सकता है, लेकिन जब यह आपातकालीन स्थिति आई है, जब कह रहा है इंडिगो कि हमारे पास अब कर्मचारियों की काफ़ी शॉर्टेज है, तो आपने 48 घंटे वाली ड्यूटी का जो नियम था तुरंत उसे बदल दिया है अपनी सुविधा के लिए। कि आपको पता है कि अभी संसद का सत्र चल रहा है, अगर इसी तरीके से फ्लाइट रद्द होती रही या इसी तरीके से लेट लतीफ़ी होगी तो एक तरह से संसद में बड़ा हंगामा मच जाएगा। जो है ज़्यादातर संसद के जो सांसद है वो संसद में पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए जो है तुरंत जो है नियमों में ढिलाई दे दी गई है। लेकिन आप इस तरीके से किस तरीके से पूरे देश की जो यातायात व्यवस्था है आप चलाएंगे, ट्रेन हो या आपका प्लेन हो, सबके लिए जो कि आम आदमी को राहत पहुंचाए या टाइम से चलने के लिए उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसलिए कि ज़रूरत है कि आप सिर्फ जो है एक तरह सोशल मीडिया में आप कैंपेन चलाते हैं, लेकिन जब आम आदमी की परेशानी होती है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लगातार इस देश में ट्रेनें कोरोना काल के बाद से जिस तरीके से पैसेंजर ट्रेनों को खत्म किया जा रहा है, जिस तरीके से उसकी दुर्गति की जा रही है और पैसेंजर ट्रेनों के जगह आप मालगाड़ी को ज़्यादा पैसा कमाने के लिए गुड्स ट्रेनों को चला रहे हैं। यहाँ तक कि डेडिकेटेड लाइन बन जाने के बाद भी पहले जो पैसेंजर ट्रेनों के ऊपर वो रेलवे लाइन पर गुड्स ट्रेनें नहीं चलती थी, लेकिन आज उन्हें रेल मंत्रालय ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमाने के लिए आम आदमी के पैसेंजर ट्रेनों को एक तरीके से प्राथमिकता नहीं दे रहा, उसे रद्द कर रहा है। कोहरा भी एक वही बहाना है, पहले भी ट्रेनें चलती थी लेकिन अभी 3-3 महीने का बहाना बनाकर तमाम वैसे ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। इस पर जरा सोचिएगा कि इस देश के लिए जितना फ्लाइट जरूरी है विशेष आदमी के लिए, उतना ही आम आदमी के लिए ट्रेन भी चलना टाइम पर जरूरी है। धन्यवाद।